जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज इतिहास की हमारी दूसरी क्लास रहेगी और ये सभी एग्ज़ाम के लिए रहेगी। आपके जिसमें भी इतिहास आता होगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और आज हम ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक काल देखेंगे। उसमें हमारे 5 MCQ होंगे। तो प्राचीन भारत का इतिहास हमारा चल रहा है, तो चलो समय बर्बाद न करते हुए देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ एकदम आपके लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या आप जानते हैं कितनी होती है? 18 होती है। अगर पूछ लें आपसे वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग 6 होते हैं। और उपनिषद पूछे कि उपनिषद कितने होते हैं, उपनिषद 108 होते हैं। अगर वेदों की संख्या पूछी जाए कितना, क्या वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का क्या है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? मतलब जो वैदिक धर्म के जो लोग थे उनकी वो किसकी उपासना करते थे? आपने उसमें सिंधु सभ्यता में तो उपासना जो करते थे वो किसकी करते थे? पशुपति की करते थे। और इसमें पूछा वैदिक धर्म में किसकी उपासना करते थे? तो प्रकृति की करते थे। किसकी? प्रकृति की, मतलब नेचर की। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हुआ। अगर सिंधु सभ्यता से पूछेगा तो उसमें आ जाएगा पशुपति। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? मतलब पुरंदर किस देवता के लिए प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? तो ये किसके लिए हुआ? इंद्र के लिए हुआ है। किसके लिए? इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि सुलभ सूत्र क्या है? सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये सुलभ सूत्र क्या है? एक पुस्तक का नाम है। तो इसमें पूछा किस विषय की पुस्तक है? तो ये है ज्यामिति विषय की। किसकी? ज्यामिति विषय की ये पुस्तक है सुलभ सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्तो क्या है? ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एकदम इम्पोर्टेंट है कि अस्तो माँ सदगमे क्या है? अस्तो माँ सदगमे कहाँ से लिया गया है? मतलब अस्तो माँ सदगमे एक वाक्य है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है अस्तो माँ सदगमे। और ऋग्वेद का एक क्वेश्चन है कि सबसे वेदों में पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद भी क्या होता है? ऋग्वेद ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? मतलब जो आर्य भारत में आए थे वो सबसे पहले भारत में कहाँ पर बसे थे? तो वो बसे थे कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पंजाब। तो उस समय पंजाब और पाकिस्तान एक ही थे ना। तो अब इस समय की वर्तमान की बात करी जाए तो एक पंजाब पाकिस्तान में है और एक अभी अपने भारत में है। तो उस समय जो ये पंजाब था ये सारा पाकिस्तान एक साथ ही था ना, तो इसीलिए पंजाब में आर्य सबसे आके पहले बसे थे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में से क्या है? ये पशुओं के नाम दे रखे हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें पाई गई थी तो उसमें किस एक पशु का अंकन नहीं हुआ है, मतलब छपा नहीं है। तो उस मोहरों पर क्या क्या थे? एक हाथी के चिन्ह थे जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। हाथी भी छपे हुए थे, गेंडा भी छपे हुए थे और बाघ भी छपे हुए थे। और क्या? बैल भी छपे हुए थे। नंदी का बैल होता है ना, वो भी छपा हुआ था। पर शेर है, ये शेर हमारा करेक्ट आंसर इसलिए होगा कि नहीं पूछा है इसमें। तो शेर के कहीं भी चित्र नहीं छपे थे मोहरों पर। जो मोहर होती है ना, जो मोहर कागज़ों पर लगाते हैं, उस मोहरों की बात हो रही है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी क्या है? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब हड़प्पावासी ये क्या है? ये सिंधु सभ्यता ही है। क्या है? ये सिंधु सभ्यता के ही क्वेश्चन है। इसमें दोनों मिक्स हैं, उत्तर वैदिक काल और सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पावासी या सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो सोने से भी परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे और टीन और सीसा से भी परिचित थे
और तावा भी आपने सुना होगा कि सबसे पहले किस धातु से परिचित थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से सबसे पहले परिचित हुए, तो वो तावा से परिचित हुए थे। और ये क्या है, कांसाकुम। तो इन सभी से परिचित थे जो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, पर लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे ये लोग। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान, क्या है, युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। युगल समाधान क्या है, युगल एक जोड़ा होता है ना, जोड़ा दंपत्ति मतलब पति पत्नियों का एक जोड़ा के साक्ष्य मिले हैं, वो किससे मिले हैं, तो ये लोथल से मिले हैं। किससे, लोथल से, लोथल से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कपास, क्या है अगला क्वेश्चन कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, उसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। मतलब जो कपास का जो उत्पादन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, सिंधु क्षेत्र में हुआ था, पर ये पूछा सिंधु को किस नाम से पुकारते थे ग्रीक के लोग। ग्रीक मतलब यूनान, ये यूनान और ग्रीक एक ही है, एक ही देश का नाम है। तो सिंधु को किस क्षेत्र के किस नाम से पुकारते थे वो, तो सिंधु को क्या है, वो ग्रीक लोग थे, सा को क्या बोलते थे, हा बोलते थे। क्या, सा को हा बोलते थे वो, और धा, ये धा है, धा फॉर धनुष, धनुष को दा बोलते थे। तो क्या बोलते थे, सा को हा, तो ये ही हो गया, और ना अपनी जगह पर रहेगा, और धा को क्या बोलते थे, दा बोलते थे। तो हिंदू क्या हो गया, हिंदू। ये हिंदू जो नाम है जो ग्रीकों द्वारा दिया गया था, तो सिंधु को वो हिंदू बोलते थे। तो सिंडन ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, सिंडन या सिंधु करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि हड़प्पा के क्या है, हड़प्पा के काल का तावे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। मतलब ये तावे का एक रथ मिला था, क्या मिला था, तावे का रथ मिला था। तो वो किस काल, वो कौन से नगर से प्राप्त हुआ। ऑप्शन है रोपड़, राखी खड़ी, तो दायमाबाद से। कहाँ से, दायमाबाद से जो तावे का रथ प्राप्त हुआ था, तावे के रथ के साक्ष्य मिले थे दायमाबाद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हड़प्पा वासी मतलब सिंधु सभ्यता के लोग किन किन धातुओं का आयात करते थे। मतलब आयात निर्यात मतलब बेचते थे या खरीदते थे किन किन धातुओं को। ऑप्शन दे रखे चांदी, टिन, सोना। तो ये हड़प्पा वासी मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना, मात्र एक लोहा को छोड़कर बहुत सारी धातुओं से वो परिचित थे, लोहा नहीं थे। चांदी से परिचित थे, टिन मैंने आपको बताया, और सोना भी बताया। तो ये तीनों से क्या थे, हड़प्पा वासी आयात करते थे। जब परिचित थे तो आयात भी करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी क्या है, हड़प्पा वासी ये है लाजवर्द का मतलब भवन निर्माण की सामग्री। भवन निर्माण मतलब ईंट, सीमेंट और जो भी लगता है, रोड़ी वदरपो जो भी लगता है, उसका आयात कहाँ से करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे जो घर बनवाते हैं, उसका आयात कहाँ से करते थे, तो ये करते थे हिंदुकश क्षेत्र के बदख्शा से। कहाँ से, बदख्शा से। ये बदख्शा क्या है, मेसोपोटामिया, क्या है, मेसोपोटामिया है बदख्शा। तो यहाँ से ये करते थे हिंदुकश क्षेत्र से भवन निर्माण की सामग्री। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। मतलब अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं। ऑप्शन दे रखे मुंडीगाक या सुरतोगोई या हड़प्पा। तो जो अफगानिस्तान में जो नगर खोजे गए थे, एक तो मुंडीगाक खोजा गया था और एक सुरतोगोई खोजा गया था। तो ए और बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन सी में ए और बी दे रखे दोनों, यानी अफगानिस्तान में मुंडीगाक और सुरतोगोई 2 स्थल पाए गए थे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन से नगर क्या है कि कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। मतलब सिंधु सभ्यता के बंदरगाह किस किस नगर में पाए गए थे। ऑप्शन है लोथल, सुतकांगेडोर या अल्लाहदीनो या बालाकोट या कुंतासी। तो इन्हीं में सभी में बंदरगाह पाए गए थे। लोथल में भी बंदरगाह पाया गया था, और सुतकांगेडोर में भी, और अल्लाहदीनो में भी, और बालाकोट और कुंतानी में भी ये बंदरगाह पाए गए थे। यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा।
बंदरगाह पूछा गया, इन सभी में पाए गए थे। हमने तो ज़्यादातर क्या पढ़ा है, लोथल पढ़ा है ज़्यादातर कि बंदरगाह कहाँ पाया गया था, तो लोथल में पाया गया था। अगर इसको डीपली पढ़ोगे तो सूतकांगेडोर और अल्लादीनो या बालाकोट या कुंतानी ये भी एक नगर खोजे गए थे, किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और आग्य शिव मोहरों में किन जानवरों का अंकन हुआ है। मतलब मोहनजोदड़ो से जो पशुपति शिव की और आग्य शिव की मोहर प्राप्त हुई थी उसमें किन किन जानवरों का उल्लेख था या कौन कौन से जानवर थे। तो व्याघ्र क्या होता है, व्याघ्र एक होता है शेर या बाघ, शेर या बाघ को व्याघ्र कहते थे। हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण, यानी कि सभी के मोहरों पर चित्र थे। पशुपति शिव और आग्य शिव की मोहरों पर व्याघ्र के, हाथी के, गेंडा के, भैंसा के और हिरण के सभी के जानवरों के चित्र अंकित थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति पाई गई थी। मतलब नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, मतलब एक मूर्ति पाई गई थी जिसमें एक स्त्री डांस कर रही थी, ऐसी पाई गई थी। वो किस स्थल से पाई गई थी। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या बारावली। तो मोहनजोदड़ो से पाई गई थी। किससे पाई गई थी, नृत्य करती हुई स्त्री की जो मूर्ति थी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुजारी की किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। मतलब पुजारी की जो पत्थर वाली मूर्ति थी, पूजा करती हुई मूर्ति पुजारी की किस नगर से प्राप्त हुई थी। तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मतलब पुजारी की पत्थर वाली मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। मतलब एक ईंट पर क्या है, एक बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता, तो वो पंजे के निशान किस नगर से प्राप्त हुए थे। ये चन्हुदड़ो से, किससे, चन्हुदड़ो नगर से प्राप्त हुए थे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य के निशान। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी क्या है, पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। मतलब पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी है, एक पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी है, उसी के अनुरूप है एकदम। पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी हुई है, उसका जो चित्रांकन मिला है वो किस नगर से मिला है, वो लोथल से मिला है। किससे, लोथल में मिला है। ये लोमड़ी जो पेड़ के ऊपर देख रही है, ये ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र त्रियोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। मतलब किस प्रांत में सबसे ज़्यादा नगर खोजे गए थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा नगर खोजे गए थे। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये लिखा है ना, सबसे अधिक हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, तो गुजरात में हुई। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। मतलब जो मुख्य खाद्यान्न थे उसमें वो हड़प्पाकालीन जो लोग थे वो क्या नहीं खाते थे। तो वो क्या, दाल नहीं खाते थे, जौ खाते थे और चावल भी खाते थे और गेहूँ भी खाते थे, पर दालों को नहीं खाते थे। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपने भी पढ़ा होगा जौ, चावल, गेहूँ, तो ये तो सब पढ़े हैं ना कि हड़प्पा के लोग इनको यूज करते थे, खाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो हड़प्पाकालीन स्थल थे उनमें किसकी अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो मैंने अभी आपको बताया था किससे परिचित नहीं है, लोहे से परिचित नहीं है हड़प्पाकालीन के लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष, मतलब कौन से पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखो हाथी के मिले हैं अवशेष, और घोड़ा के भी मिले हैं, और गाय के भी मिले हैं, लेकिन शेर के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं, और ना ही शेर का किसी भी मोहर पर कोई चित्र मिला है।
तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया। तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। क्या है, किस लिए अपौरुषेय कहा गया है, क्योंकि वेदों की रचना किसके द्वारा की गई, देवों के द्वारा, देवताओं के द्वारा की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशेषिक। क्या है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, उलूक कड़द। कौन है, उलूक कड़द है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा। क्या है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा प्रतिपादक के जो दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी हैं, जैमिनी। साथियों मैंने आपको व्याघ्रह का अर्थ बताया था ना, व्याघ्रह का अर्थ बाघ होता है, ना कि शेर होता, इसलिए शेर के कोई भी साक्ष्य नहीं है। व्याघ्रह का बाघ, बाघ मतलब टाइगर, शेर नहीं होता इसका मतलब। तो जैमिनी ने मीमांसा या पूर्व मीमांसा की रचना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांत। क्या है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। अगर वेदांत और उत्तर मीमांसा की पूछी जाए तो इसके प्रतिपादक कौन है, वादरायण। कौन है, वादरायण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम कौन है, ये सोम है कि ऋग्वेद को कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सोम कौन है, देवता है। तो किस मंडल में है इनको कौन से मंडल में समर्पित है, ये 9वें मंडल में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ये 9वां मंडल सोम को समर्पित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। क्या है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो 10 राज्ञ युद्ध के नाम से जाना जाता था। किस युद्ध के नाम से, 10 राज्ञ युद्ध। 10 राज्य नहीं है, 10 राज्ञ है। तो 10 राज्ञ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, मतलब एक साथ 10 राजाओं ने युद्ध लड़ा था, तो वो परुशड़ी नदी के किनारे लड़ा था, परुशड़ी नदी, और 10 राज्ञ युद्ध नाम से ये जाना जाता था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि धर्मशास्त्रों में क्या है, कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर थी 1/6 थी। कितनी थी, 1/6। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व। क्या है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। मतलब 800 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व के काल को किस युग के नाम से जाना जाता है, ब्राह्मण युग के नाम से। क्या, ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब आर्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। आर्य का शब्द श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आर्य। क्या है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, वे संस्कृत बोलने वाले थे, एकदम सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, एकदम सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, एकदम सही है। मतलब आर्य संस्कृत बोलते थे, घुड़सवारी करते थे और कई झुंडों में आए थे भारत, और ये मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये नगरों में निवास नहीं करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। मतलब कौन सी फसल थी जो वैदिक काल के लोगों को उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। तो ये है जौ। क्या है, जौ। तो जौ से तो सब परिचित थे, गेहूं से भी परिचित थे और चावल से भी परिचित थे। लेकिन तंबाकू क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तंबाकू से परिचित नहीं थे वैदिक काल के लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के क्या है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। मतलब उत्तर वैदिक काल में कुछ धार्मिक अध्यापक थे, वो थे वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी थे वो, तो उनको किस नाम से जाना था, वो सिरमण नाम से पहचाने जाते थे। मतलब
जो अध्यापक थे वेदों का विरोध करते थे और ब्राह्मण जो युग था उसका भी विरोध करते थे, तो उन अध्यापकों को शिरमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी क्या है हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है। तो क्या है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक? सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण एक अंक है। ये सुलभ सूत्र के ग्रंथ है। अभी इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा चुका हूँ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में क्या है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो मतलब कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। पुराना वेद है तो पुराना वेद तो संस्कृत से संबंधित ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? मतलब उत्तर वैदिक काल में जो भी ग्रंथ लिखे गए थे उनका एक सही क्रम। तो सबसे पहले देखो वेद लिखे गए थे उत्तर वैदिक काल में। सबसे पहले वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्य, आरण्यक, आरण्य के बाद उपनिषद। ये क्या है? ये ब्राह्मण भी एक ग्रंथ है, ना कि कोई जाति। तो वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ के बाद उपनिषद। तो ऑप्शन ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूँ कि वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर आपसे पूछा है कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो सबसे नया वेद अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद, लास्ट वाला। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर जादू तंत्र और टोना फोना से भी संबंधित वाला ही अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? अगर पूछा है कि त्रयी वेद कौन से या वेद त्रयी वेद कौन से, तो वो 3 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद, ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? त्रयी या वेद त्रयी। क्योंकि ये एक साथ ये पहले आए थे और अथर्ववेद लास्ट में आया था, तो इसलिए उसको अलग रख दिया है। तो वेद त्रयी या त्रयी इनके लिए कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज चिन्ह क्या है? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। किससे? मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक क्या है? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय पूछा जाएगा तो व्यापार था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार था मुख्य व्यवसाय। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ क्या है? भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो ये सामवेद से संबंधित है। आप जानते होंगे सामवेद में संगीत का उल्लेख है। किसका? संगीत का उल्लेख है। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता क्या है? प्रथम विधि निर्माता मतलब जब धरती पर सबसे पहले मनु नाम के व्यक्ति ने ही संतानों की उत्पत्ति की थी, तो मनु विधि निर्माता कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? मतलब कृष्ण भक्ति का कौन सा प्रथम है और प्रधान भी ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत गीता क्या है? श्रीमद् भागवत गीता को कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। भगवत गीता की ये बात चल रही है जो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। मतलब ऋग्वेद में गौ को ही क्या धन माना गया है, संपत्ति मानी गई है। गौ मतलब गाय को। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है?
तो वो 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, क्या था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ अपनी तरफ से कि आपको ये बताना है हड़प्पा सभ्यता क्या, हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा नगर की खोज, हड़प्पा नगर की खोज किस सन में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी और किस नदी के किनारे था ये शहर हड़प्पा शहर? तो आपको इसका कमेंट में आंसर देने हैं तीनों, कौन सी सन में और किसने खोज करी थी और किस नदी के किनारे थे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्लास कैसी लगी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।